अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और सफारती तौर पर कमज़ोर समझा और इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन जिस तरह कौम ने मुत्तहद होकर उसका जवाब दिया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन हो, इसके साथ साथ हुकूमत हो, अस्करी इदारे हो, सब ने यकजा होकर जवाब दिया। और अब सिर्फ ना सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ हो रही है, अपोजिशन की भी इस पूरी सूरत हाल पर खासी तारीफ़ हो रही है, बल्कि हुकूमत खुद भी अपोजिशन का जो किरदार है उसको खासा सराह रही है। ऑल तो कुछ इख्लाफी वॉइसेस मौजूद थी, आवाज़ें मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आए, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए नजर आए, जिसकी तारीफ खुद DG ISPR ने भी की है, बल्कि हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं तारीफ की जा रही है। हुकूमती जो शख्सियात हैं क्या कहती हैं, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले पे बिल्कुल जो एक कौमी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल होता है वो अदा किया है कि एक मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद आवाज जाए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा के लिए वो आवाज जाए। और बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर है। और मैं मतलब पाकिस्तान ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, ANP नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अपोजिशन को दावत दी है कि कौमी यकजहती के लिए, मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल जो हो रहा है उसमें हिस्सा बनने के लिए जो है उन्होंने अपोजिशन में बैठी तमाम जमातों को उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए। ये आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लिया। अगर अपोजिशन की बात कर ले तो उधर से भी कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने आई। ऑल तो बाजी में कोई 2.5-3 साल से हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी खाइफ थी, ख़ुसूसन अदारों के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इस मामले पर इदारों के पीछे खड़े रहे, उनकी भी तारीफ़ करते रहे। उनकी क़यादत क्या कहती है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। जब आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, हमारी फौज के अलावा हमारे लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया ने महाज बनाया, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। ये आपने सुन लिया अलीमा खान साहब क्या कह रही हैं। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, व्हाट नेक्स्ट? अब ये क्वेश्चन पैदा होता है जो एक ये फिजा बनी है यकजहती की, आगे चलने की, कब तक ये बरकरार रह पाएगी? कुछ इस तरह की खबरें, कुछ इस तरह के इशारे भी आ रहे हैं कि अडयाला जेल के हवाले से कुछ जो जज्बात हैं, कुछ जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी जानब इंडिया की जानब से जो खारजा पॉलिसी और खारजा मामलात के वजह से पोलिटिकल लोगों को ऑन बोर्ड किया गया है, गैर मुल्की शख्सियात से मिल रहे हैं, दौरों पर जा रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो जंग के बादल हैं ये छटे नहीं है, आगे चलकर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, उसको हमें बेहतर रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस तरह का दोबारा एडवेंचर उस जानिब से हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इन इशू से बात करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें जो है इरशाद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नईम हैदर पंजौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। भट्टी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। खबरें हैं कि अडयाला जेल में किसी गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है बानी PTI से। कुछ हालात और वाक़या जो वहाँ के कुछ बदलने वाले हैं, कुछ रिलीफ मिलने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि जहाँ कोई भी चीज़ खुफिया नहीं और कोई भी चीज़ ओपन नहीं, कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती और कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। ऐसी चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी कभी कोई तरदीद या तस्दीक बाकायदा तौर पर कान तरस गए हैं। महमूद रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई सच नहीं बोला कौम से। लेकिन आप पास खबर साफ़ी है, आपको तो डेफिनेटली पता होगा क्या चल रहा है। जो ये नजम सेठी साहब ने कहा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से इमरान खान की 6 मई को मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने बताया, तो उसमें उनको ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक्स जो खुला है ये भी इमरान खान साहब की वजह से है, और फिर ये भी कहा कि जून में बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं, रिहाई होने वाली है। मैंने जहाँ तक पता किया है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई यानी जिन लोगों से भी बात की उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा। तो लेकिन ये नजम सेठी साहब का माशाल्लाह कोई 250 स्टोरियाँ बैकफायर हो चुकी हैं उनकी, और ये हमारे यहाँ बड़ा एक सनसनीखेज किस्म का जर्नलिज्म जारी है। तो अभी की तस्दीक तो कोई नहीं हुई, मैंने तो चारों तरफ से पता किया जहाँ तक मैं पता कर सकता हूँ।
तो कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बता दें अगर कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक आपकी ये बात है कि क्या ऐसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर ये नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो जाती है, अगर हम जिस तरह ये हम इसमें मई के इस फ़ज़ाई मार्के में, जिसके मैं हमेशा इन सारों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने कहा था कि ये ऐसा मौका है कि जिसमें शहबाज शरीफ फार्म 47 के हैं, फार्म 45 के हैं, कोई भी हैं, लेकिन वो हमारे वज़ीर आज़म है। जब मुकाबला भारत से हो तो फिर वो हमारे वज़ीर आज़म है, फिर हम उनके पीछे हैं। और जैसा मैं तो अक्सर इसको इस तरह लेता हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मोजज़ा था, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मोजज़ा था, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक मोजज़ा है। ये तीसरी बड़ी कामयाबी है इस मुल्क को, ये लिखी जाएगी, अभी हमें इसकी फीलिंग नहीं आ रही। ये इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने इस मुल्क को दी है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस इकट्ठे होने से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस जज्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम और ये पता चलना चाहिए कि ये फोर्सेस हमारी हैं, फ़ौज हमारी है, फ़ज़ाइया हमारी है, ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारी हैं। अगर हुकूमत पहल कर ले, हुकूमत में है ना, हुकूमतें बड़े दिल की होती हैं, हुकूमत पहल कर ले, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दो कदम पीछे हट जाए और अगर कोई दरमियान का रास्ता निकल आए। देखें नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारत में कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। भारत में कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो राहुल गांधी को बच्चा कहता था ये कौन है, बर्गर फैमिली टाइप। ये अब वो शशि थरूर जो है वो लीड कर रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं एक ऐसी पार्लिमानी कमेटी बनती और ये हम भी अब रवाना होते हैं। बिलावल साहब जा रहे हैं, जो भी इतलात आई हैं कि वो जाएंगे, बिलावल के साथ, बिलावल साहब के साथ मौलाना साहब शामिल करें, पीटीआई शामिल करें, मुस्लिम लीग नून शामिल करें, और सारे स्टेक होल्डर्स शामिल करें, और हमारी भी कमेटी एक जाए, हमारे भी पार्लियामेंट मुश्तरका एक मैसेज लेके जाए और पूरी दुनिया को अपना मैसेज दें। तो जहाँ तक उसकी बात है, मुझे अभी तक कोई तस्दीक नहीं। ठीक है, चले बिलावल साहब ब्रसेल्स जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, लंदन जाएंगे, जलील अब्बास जिलानी, हिना रब्बानी खान, इस तरह के लोग उनके साथ होंगे। अभी आगे मजीद भी इसकी कोई चीज़ें आएंगी तो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा आपजन साहब ये बता दें कि आपका जो किरदार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिसाली था, हुकूमत भी मुतरफ है, DGISPR भी तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में, लेकिन वो तो हो गया। अब कोई आगे का कोई रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ रिलीफ मिलने का, जो इशारे भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास क्या इतलात हैं, ऐसी कोई मीटिंग हुई या कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस हैं PTI को? निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए मुझे तो कोई ऐसी इतला नहीं है कि खान साहब तक जो है वो कोई गया है बंदा और उन्होंने जाकर बात की है और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है जी ये है मामला। बात जहाँ तक है खान साहब के मौक़िफ़ की, तो खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। उस हवाले से उन्होंने एक मैसेज भी भेजा, जो ट्वीट भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के उस वार के बाद पाकिस्तान कौम यकजा हो गई। और आप देखें कि जिस तरह यकजा हुई, फिर तमाम जमातों को भी और फ़ौज को भी उसने, आप देखा आपने कि जिस तरह उन्होंने तारीफ़ की कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह रोल अदा किया है, तहरीक इंसाफ तमाम जमातों ने, यानी तमाम जमातों में फिर तहरीक इंसाफ भी आती है, और जिस तरह सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने रोल अदा किया है, उसके बगैर तो नहीं नैरेटिव बिल्ड हो पा रहा था। ये ट्विटर खोलना भी उसी नैरेटिव बिल्ड करने के हवाले से, ताकि मौक़िफ़ जो है वो देना बड़ा ज़रूरी था, उस हवाले से जवाब देना कि एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरा, अलीमा खानम की मुलाकात के हवाले से बात की गई कि उनकी हो गई और शायद इस वजह से कुछ ऐसा हो गया। देखें उस दिन 6 वकील गए थे, मैं भी उसमें शामिल था। 3 वकला की यानी मुलाकात नहीं हुई, जिन 3 वकला की मुलाकात नहीं हुई उनमें मेरा नाम भी था। अच्छा, तो 6 का नाम था, 3 नहीं जा सके। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं ख़ुद विटनेस हूँ इस बात का, जब अलीमा खानम के हमरा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने जाना था UK इसलिए कि नंबर यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड रेजिंग करनी है। तो वहाँ खड़े होते हमें पता चला कि एक FIR है जहाँ उनका नाम नामजद कर दिया गया है और कहा गया है कि आप इमरान खान साहब का पैगाम बाहर लेकर आती हैं, तो लिहाजा आपका नाम दर्ज है, तो पहले बेल करवाएं फिर आप रजू कीजिए। उन्होंने बेल करवाई, फिर रजू किया। उसके बावजूद आज दरखास्त रावलपिंडी इंस्टीट्यूट दहशतगर्दी अदालत से खारिज हो गई है, वो नहीं जा सकी। इसी तरह से मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं हमारे, उनकी कोई बेल्स नहीं हुई। खान साहब के केसेस की बात करते हैं जी कि अलकादर ट्रस्ट केस लग गया है, ये कोई ग्रीन सिग्नल है। देखें केसेस पहले भी खान साहब को सज़ाएँ दी गई, और चाहे साइफर हो, तोशा खाना हो या इद्दत केस हो,
तमाम केसेस लगे हैं और उनमें बरियत हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि केसेस लगे हैं। असल देखना ये है कि क्या जब जंग वहाँ स्टार्ट हुई तो क्या उस वक्त अडयाला जेल के दरवाजे खुले? नहीं खुले। सबको पता है कि पॉलिटिकल केसेस हैं। ये राना सनौला साहब भी एडमिट करते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उनकी रिहाई के हवाले से भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, तो तभी देखा जा सकता है कि पॉलिटिकल है केसेस। तो सबको पता है, लेकिन नहीं किया गया। इतनी सूरत हाल गंभीर होने के बावजूद ये नहीं सोचा गया कि बाकी उसके साथ लीडरशिप भी है, जेलों में है, वर्कर्स हैं, तो यकजहती पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है। हमांगी के लिए हमें ये रोल अदा करना चाहिए। आपने रोल अदा कर दिया, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हमने तो कर दिया ना। अच्छा देखिए ना, ये मुस्बत खबरें हम ढूंढ रहे हैं, अच्छी खबरें ढूंढ रहे हैं। जो टाइम है उस पर इसी तरह की खबरों की हमें जरूरत है, कौम को जरूरत है। पीटीआई ने रोल अपना प्ले कर दिया अच्छे से, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं कि मुलाकातें चली, अलीमा खानम साहब की मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसके बाद FIR इनकी मुलाकातें नहीं हो पाई, और जो एक कंसेंसस, एक हम आंगी की सूरत हाल देख रहे थे, तो लगता नहीं कि आगे चल पाएगी। वो टाइम बिंग यूज हो गया, उसके बाद आगे चीजें नहीं चलेंगी। नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। आप सवाल जरा अपना वाजे कर लें। बड़ा वाज़ेह सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी कौम के साथ खड़ी रही। एक मुश्किल टाइम था, ऑल तो ग्रजेस थे, ऑल तो मुश्किलात देखी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, लेकिन जब कौमी यकजहती की टाइम आया, ज़रूरत आई, तो उन्होंने आपके कहे बगैर आप लोगों के साथ खड़े हो गए, आप लोगों को पूरी फुली सपोर्ट किया, उन्होंने शाना बशाना खड़े रहे। तो अब ये आपने उनसे जो लेना था, मतलब जो उनकी आपको सपोर्ट चाहिए थी पब्लिकली, जो दुनिया को हमने मैसेज देना था, उन्होंने बड़े अच्छे से आपके साथ सपोर्ट कर लिया। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ यहाँ से सपोर्ट लेने तक थे कि उसके बदले में कुछ देंगे भी, कि वो 9 मई है वो आज भी स्टैंड करेगा, 10 मई 9 और 10 मई 2025 जो उनकी खिदमात है उसको भूल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं आपके सवाल में। एक तो आप कह रहे हैं ना कि जो सपोर्ट हमें चाहिए थी, हमें सपोर्ट पॉलिटिकली अपने लिए नहीं चाहिए थी, हुकूमत की कोई जाती मजबूरी नहीं थी। ये जंग जो लड़ रही थी, ये पाकिस्तान का जंग, ये पाकिस्तान की जंग थी, ये मुल्क पे था। और ऐसे में भी मतलब ऑल्दो कि फ्लोर ऑफ द हाउस अताउल्ला तारड़, हु इज द फेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया था कि इमरान खान हमारे भाई हैं, उनकी तारीफ भी कर दी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, इंक्लूडिंग PTI, उनकी हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन उससे पहले आपने देखा भी होगा कि जो उमर अयूब साहब हैं अपोजिशन लीडर, उनकी स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, आपने आरिफ अलवी साहब की भी देखी होगी, बहुत सारे इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बड़ी सारी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। ये बात तो कोई पॉलिटिकल बात थी ही नहीं, इसमें तो कोई मतलब आपको कोई जाती जंग तो किसी की थी नहीं, ये तो जंग पाकिस्तान की थी। नो मैटर कि उसमें वजीर आजम, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, आई रियली अप्रिशिएट, आज इरशाद भट्टी ने हमेशा, ये इनका बोलने का अंदाज कुछ और होता है, इनके खंजर की नोक पे हमेशा हम ही रहते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने बोला, मैं लिटरली आई वांट टू अप्रिशिएट कि इन्होंने आज बोला कि बिल्कुल शहबाज शरीफ वाज द इस वक्त स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हुए थे, वो लीड कर रहे थे, जनरल आसिम मुनीर अस्करी क़यादत कर रहे थे बॉर्डर पर, और फिर हमारी फिजाइया और फिर हमारी कौम पूरी यूनाइट हुई, ये जंग हमने जीती। हाँ, जहां तक सीज फायर की बात है, ये कहते हैं, एक तो मैं बात आपको कैटेगोरिकली बता दूं, इसको आप जिम्मेदारी के साथ आप मेरी स्टेटमेंट ले लें कि जो सिटी साहब कह रहे हैं, ये पता नहीं वो कहां से कह रहे हैं, लेकिन नथिंग इज लाइक दैट, कुछ भी इस तरह नहीं हुआ, ना कोई मुलाकात हुई, ना उनको कुछ ऑफर हुआ, और ना इस तरह की कोई बात है। तो लेट्स सी, आगे चल के एडवांस स्टेज में पता चल ही जाएगा कि क्या हकीकत है, आपको भी पता चले, मुझे मालूम है इस बात का। सीज फायर, यस, PTI और हुकूमत के बीच में या सारी चीजों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये सीज फायर होना चाहिए, लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि 9 मई को उठा के एक साइड पे रखते, जो इन पर केसेस हैं, जो लीगल बाइंडिंग्स हैं, जो अदालतों से इनको रिलीफ मिल रही है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग चीज है। हाँ, इनके साथ हम कहां पर तावन कर सकते हैं, इस पे बात हो सकती है और जरूर होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, हम सब ये मिस करते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पार्टी तो बन गई है, लेकिन सियासी पार्टी नहीं बनी। इनको भी मौका है और हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, आगे आए, और जो सबसे पहले ये जो इदारों के खिलाफ इनकी नेगेटिव, आज भी अगर आप सोशल मीडिया उठा लें तो इनके जो एक्टिविस्ट हैं वो बोले जा रहे हैं, इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप की जानिब से एक कैटेगोरिकली स्टेटमेंट जानी चाहिए कि स्टॉप इट, जो करेगा वो हम में से नहीं है, एक वाजे। तो इनको
ऑटोमेटिकली जो है ये वापस पॉलिटिकल आपकी बातों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सपोर्ट चाहिए थी, थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट कर दिया, ओके वो नेशनल मामला था, लेकिन जो लोकल मामला है, जो सियासत है, जो 9 मई है, वो वहीं का वहाँ स्टैंड करेगा। भट्ट साहब, 9 मई 2023 या फिर 9 और 10 मई 2025, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रोल रहा है इन दोनों टाइम पे, तो ख़त्म आपके ख्याल में वो चीज़ें माफ़ी नहीं मिल सकती? या ये हार्ड वर्ड होगा वैसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको माफ़ी को नहीं, वो इस लफ्ज़ को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर इसको रफा दफा नहीं कर देना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हमें चौकस रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, बिल्कुल हालात पे नज़र रखनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से भारत अफ़गानिस्तान का कोई गठजोड़ हो रहा है कुछ मामलात में, बैक पे इसराइल है, और ये अब मामला पानी तक आ गया है। दूसरी बात यह है कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि अमेरिका का सदर ट्रंप बार बार आपको कह रहा है कि ट्रेड करें, और ये बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और बल्कि जो बयानात हैं, इंडियन परेशान है, हाँ, मतलब पाकिस्तान की फेवर में वो बयानात हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया तो आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि वो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को गले लगाया है। किस वजह से? जो नरेंद्र मोदी के कांग्रेस को लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, तो वो तो हालात ही डिफरेंट हो गए ना। ये तीसरी बात है कि 4 साल बाद बरतानवी वजीर खारजा या वो आया है इधर, और वो और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया कह रहा है कि हमें पहलगाम की अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं दिए जिसमें लगे कि पाकिस्तान मुलव्वस है। और सोहेल वड़ैच साहब ने एक कालम लिखा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट कालम, उसमें उन्होंने खबर ब्रेक की है कि कुछ मुल्कों ने पहलगाम दहशतगर्दी पर इंक्वायरी कराई अपने तौर पर, और उस इंक्वायरी के सिरे मिले अफगानिस्तान में उन दहशतगर्द तंजीमों से जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। और जाफर ट्रेन एक्सप्रेस में असला कहाँ से आया था? जो अफगानिस्तान का था, और वो लोग कहाँ से बात कर रहे थे? अफगानिस्तान। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इन पे हमें चौकस रहना। और सीज़ फायर हुआ है, नरेंद्र मोदी जैसा दुश्मन जिसकी ताकत ही पाकिस्तान दुश्मनी है, उस पर हमें चौकस रहना चाहिए। तीसरी बात, इख्तियार वली साहब की ये बात 100% मैं एग्री करता हूँ कि क्यों यार इस बात को क्यों हम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने साथ दिया है। भाई तहरीक इंसाफ ने क्यों साथ नहीं देना था? ये पाकिस्तान का मामला है यार, इसमें कौन इख्तियार वली, कौन इरशाद भट्टी, कौन पंचोता, कौन आप आदल, आपकी हैसियत ही हमारी कोई नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं, ये इस सारी इज्जतें, सारी शान, सारे मकाम हमें इसी वजह से मिले हुए हैं। तो इसमें तो इसकी बुनियाद पे हम क्यों बार्गेनिंग करना चाहते हैं कि हमने उस वक्त साथ दिया है तो हम अब ये साथ देंगे। इस जगह पे इमरान खान पुलवामा में जब खड़े थे तो पूरे पीछे नहीं खड़े थे, हम उस साथ खड़े थे। आज शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, कल कोई और होगा उसके साथ खड़े होंगे। अभी टला नहीं है ना, वहाँ जो अज़ाइम है वो कह रहे हैं संदूर अभी ये कह लें कि हमने अभी इसको पॉज किया है, इसका फेज 2 आना है, उसके लिए तैयारी करनी है ना, मजबूत तो होना है। भाईजान वो एक डिफरेंट है, लेकिन पहली बात ये है कि इस पे किसी जमात को बार्गेन नहीं करना चाहिए। कोई एहसान नहीं किया किसी जमात ने, अपनी फौज के पीछे खड़े होकर एहसान नहीं किया, अपनी फजाइया के पीछे खड़े होकर एहसान नहीं किया, इकट्ठे होकर एहसान नहीं किया। इसके अलावा अब और करेंगे क्या? चले जाए मुल्क छोड़ के, अगर जिसने नहीं करना मुल्क के साथ इकट्ठे नहीं होना तो। लेकिन हाँ, अगली बात जो है कि हमें क्या नफरत और तकसीम ख़त्म करनी चाहिए। हमें क्या, इमरान खान साहब इस मुल्क के एक बड़े सियासतदान हैं, उनकी चारों सूबों में नुमाइंदगी उनकी जमात की, क्या उस जमात को 2 कदम पीछे हट के इस कौमी सियासत में वापस आना चाहिए? क्या हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए? क्या हमें अब ये झूठे मन घड़त केस या बाकी सारी चीज़ें इनसे निकलना चाहिए? और सारों को मिलकर इस पे भारत पे फोकस करना चाहिए। आगे बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है और बड़ा क्रिटिकल वक्त आ रहा है, तो इसमें इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये खुदा के लिए इस बहस से निकलें कि कोई एहसान कर रहा है इस मुल्क पर इकट्ठे होकर, या कोई एहसान करेगा या उस एहसान का बदला कुछ और देगा। इमरान खान साहब का लास्ट बयान भी जो आया, मैंने तो यही सुना है कि वो कह रहे हैं मैंने अदालतों से बरी होना है। तो उनके 9 मई के केस सारे अदालतों से सुने जाने, अदालतों ने उन्हें बरी करना है। हाँ, उस पर हम बात, जब ये मामला गुजर जाएगा तो 26वीं आईनी तरमीम, पीका, अपनी सियासत, बाकी फॉर्म 45, फॉर्म 47, वो हम करते रहेंगे। वो हमें करना भी चाहिए, वो हमारा हक भी है। लेकिन इस वक्त सारों को इकट्ठा होना है, हुकूमत को पहल करनी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है फिर दोबारा ऑफ़र करनी चाहिए, संजीदा कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी पैदा करना चाहिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की आपने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे जाए, हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में जिस तरह भी पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह
डील किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया जिस ग्लासेस से देख रही है, एक तवील अरसे से उस तरह नहीं देख रही थी। इंडिया जो एक फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान के खिलाफ एक जो प्रोपोगेंडा हो रहा था, वो सारा कहने के इस बार खत्म हो गया। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है इस पूरी सूरत हाल में। और पता है आदिल, माजरत, यानी भारत और अफगानिस्तान मिलकर डैमों पे भी अब कर रहे हैं, जो हमारे 3 दरियाओं के पानी हैं उस पे भी सलमी डैम, शातूत डैम, वो वोलर डैम जो है उस पे भी काम दोबारा शुरू कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट किया हुआ, वो सारा वो काम शुरू कर दिया है। तो ये सारा किसका मामला है? ये कोई किसी एक जमात का नहीं है, 25 करोड़ का है। ठीक है, मैं क्रक्स ये है कि यहाँ पे इस टाइम यूनिटी की बहुत जरूरत है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और उससे मजीद बातचीत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। खबरें हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो का रब्ता हुआ है। उस रब्ते के बाद डिसाइड किया गया है, जिस तरह पहले बात करते ब्रेक से पहले, कि डेलीगेशन जो है वो दुनिया के डिफरेंट जो कैपिटल्स है वहाँ पे जाएगा। पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखेगा। जिस काउंटर करना है डेफिनेटली हमने, जिस तरह इंडिया ने भी एक डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। तो प्रिंसिपल साहब, राब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो भी नाम आ रहे हैं उसमें ओपोजिशन की कोई सियासी जमात शामिल नहीं है। अगर किसी अभी तो बताएं कि अभी कोई हुआ राब्ता, अगर होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होगी डेलीगेशन में? देखिए, वो तो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का आ जाएगा, मैं उससे पहले जो है उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। जब राब्ता होगा। दूसरी बात यह है कि इख्तियार वली साहब ने और भट्टी साहब ने कुछ बातें की हैं। इन्होंने कहा कि पहले भट्टी साहब की बात का मैं कर लूँ कि इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान के हक़ में बयान देने के हवाले से, पाकिस्तान का दिफा करने के हवाले से। जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से हमारे वॉरियर्स ने साथ दिया, खान साहब की स्टेटमेंट हों या दीगर रहनुमाओं की हों, खुल के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और भारत के ख़िलाफ़ महाज संभाला, तो कोई एहसान नहीं है। देखें, हम ये एहसान जतलाने की बात नहीं कर रहे। हम ना कोई इस मामले के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें कोई डील चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे हवाले से ये कहा जाता था ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी हैं। इमरान खान साहब के हवाले से यही बात की जाती थी कि ये तो फितना है, इस जमात के ऊपर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। अतातार ने प्रेस टॉक की है इस बात के ऊपर, पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें उस जमात को जिसकी मकबूलियत, जिसके लीडर की मकबूलियत आज 90%, 94% पे आ गई है, उस हवाले से बात कर रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं। वही दहशतगर्द जो आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के दिफा के अंदर फ्रंट वॉरियर वही खड़े थे। तो साबित हो गया ना कि आपने झूठे प्रोपेगेंडे किए, झूठी ब्लेमिंग गेमिंग खेली, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए सारा किया। साबित हुआ कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मीडिया को सपोर्ट नहीं करते, हम पाकिस्तान की बका की खातिर जंग लड़ रहे हैं। आज हमारा लीडर अगर फ्रंट फुट पर जो है वो बात कर रहा है, अडयाला जेल के अंदर है, तो वो पाकिस्तान की खातिर है। उसने हमेशा ये बात की कि मेरी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की जो आज़ादी है वो अहमियत रखती है, आपकी आज़ादी अहमियत रखती है। तो जो बंदा ये मौक़िफ़ लेता हो, आप उसके हवाले से जो बयानात दे रहे थे, जो आपने केसेस बनाए, जो एक मौक़िफ़ बना रहे थे, जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, उस नैरेटिव की हार हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की अवाम की जीत हुई है। ये बात है एक्चुअल। कोई यहाँ पर एहसान जताने की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि तमाम केसेस अदालतों के अंदर हैं, सारी दुनिया को पता है कि झूठे केसेस हैं। इमरान खान ने यही कहा था कि हम नहीं बेच देंगे। जब एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी तो इमरान खान ने खुल के बात की थी। उसी वजह से अमेरिका को बुरा लगा, उसी वजह से साइफर आया, उसी वजह से इमरान खान की हुकूमत हटाई और जो जो उसके अंदर बेनिफिशरी थे, क्योंकि ये तो सारे केसेस के अंदर थे। इन्होंने तो करप्शन की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अपने अपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। तो इन्होंने देखा कि हमारे केसेस भी खत्म होंगे, इक़्तिदार भी मिलेगा और सारा कुछ हुआ। जहाँ ये बात एक और चीज़ भी है। देखिए, इन्होंने कहा जी कि तमाम जमात, इख्तियार वली साहब ने बात की कि ये सियासी पार्टी नहीं है। देखिए, हमें ऐसी सियासी पार्टी नहीं बनना जहाँ तरले करने पड़े, मिन्नतें करनी पड़ी, घुटनों पे आना पड़े, जहाँ आके जो आपको पता है जो किया गया। हम तो पाकिस्तान के आइन की खातिर खड़े हैं। हम तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं।
आप वो हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया, जिन्होंने नशिस्तें लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिन्होंने जो है 26वीं तरमीम की है, जिन्होंने पीके एक्ट लेकर आए, कोई बात ना करें। चलिए इख्तियार साहब जवाब ले लेना। मकबूल तरीन लीडर है मियां साहब, हम देख रहे हैं 3 बार के साबिक वजीर आजम, इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने खुद पब्लिकली आके कोई बात नहीं की। आज भी इरफान सदीकी से मंसूब उनकी कुछ चीजें चल रही हैं कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है मुख्तलिफ चीजों पर, वो खुद इस पूरी सूरत हाल में क्यों बैकफुट पे रहे, सामने क्यों नहीं आए? देखिए, एक तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं मैं इधर पंजोता साहब कह रहे हैं ना कि उनका लीडर मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हर बंदे को अपनी वाली दही जो है वो अच्छी लगती है। आप कहें हम इससे इत्तेफाक करें ना करें, हमारी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में आप आए, आपने साथ दिया, शुक्रिया, लेकिन उससे पहले आपने जो हमारे साथ इत्तेहाद करना था या आप इस पाकिस्तान की खातिर हमारी तरफ कदम बढ़ा रहे थे तो आपने कंडीशनलाइज किया था, आपने मशरूत किया था। आपने कहा था कि इमरान खान को छोड़ दें तो फिर आपका साथ देंगे, इमरान खान को रिहा कर दें तो फिर आपके साथ बैठेंगे। ये बातें हुई है, हलीमा खान ने भी कहा था कि ये तो नूर कुश्ती है, बात वो ही रही, इसको छोड़ दें, इससे आगे बढ़े। आपने कहा आदिल भाई, देखिए मैं आपको ये बात खुले लफ्जों में बता देता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, बैक वक्त जितने ज़ीशऊर लोग हैं उनको ये बात समझ आ जाती है। बैक वक्त एक जमात का इमाम एक होता है, बैक वक्त एक गाड़ी का ड्राइवर एक होता है, बैक वक्त कहीं पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, फौज को ही ले ले उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक होता है। इस वक्त इस जंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ स्टीयरिंग व्हील पर बैठे थे, दो इमाम, दो अलग जमातें खड़ी नहीं की जा सकती थी कि नवाज शरीफ अलग से स्टेटमेंट दे और शहबाज शरीफ अलग से स्टेटमेंट दे। डू यू थिंक सो? किसी के कोई पागल ही होगा जो ये सोचे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कह रहा था तो उसकी बात को नवाज शरीफ की सपोर्ट हासिल नहीं थी, या वो जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें नवाज शरीफ की प्लानिंग शामिल नहीं थी। नथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल में ये बड़े बेवकूफों की बातें हैं और इस पे कोई बात मैं तबसरा ही नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ ने अपनी जितनी इनपुट देनी थी वो गवर्नमेंट को भी दी, वो अपने भाई को भी दी, वो अपनी जमात को भी दी, और जहां जहां तक मुमकिन था उन्होंने अपनी इनपुट दी। और वो जो है वो किसी से छुपा नहीं है। इमाम जो है, गलत बात नहीं है। इस बार शहबाज शरीफ साहब थे, मियां साहब पीछे उनके खड़े हुए थे, मेरे कहने का मतलब नहीं है, तो उनको बीच में लुकमा दे देते थे। सिर्फ मेरे मतलब ये कह रहे हैं, सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्वियस बात है, ये बड़ी समझ में, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जब ऐसी सूरत हाल आती है तो एक बंदा लीड करता होता है और वो नेशन को लीड करता है। स्टीयरिंग व्हील पर शहबाज शरीफ था। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का कारकुन है, दैट्स इट। तो उस पर कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब बात सारी ये आ जाती है कि जो बात की है भट्टी साहब ने कि हमारे सर पर ये जो हमारा दुश्मन है वो बड़ा मक्कार है और उसके किसी सीज़फायर पर, इवन उसके किसी भी वादे पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो दोबारा भी मुड़ के आ सकता है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि वो मकार दुश्मन है, किसी भी टाइम दोबारा अटैक कर सकता है। खतरात आपके लिए मौजूद है। माजी में जो थोड़े से इख्तिलाफ थे तो हमें मजीद स्ट्रेंथन हो रहा है ना उन इख्तिलाफात को, इंटरनली जो मसाइल थे उसको खत्म करना है। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे हालात में अपनी गवर्नमेंट को और अपनी मुल्क को ब्लैकमेल करके अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना ये बहुत घटिया सोच होगी। आपको पाकिस्तान के साथ चलना होगा और अनकंडीशनली चलना होगा और बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी हीलो हुज्जत के चलना होगा। बिकॉज ये मुल्क हम सबका है। इसमें अगर इमरान खान भी वजीर आजम बना था तो इसीलिए बना कि वो इस मुल्क में था। अगर ये मुल्क ना होता तो वो काउंसलर भी नहीं बन सकता था। ये मुल्क हम सबका है, इस पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इस पे हम सब मुत्तफिक है और इस पे हम हलफ ले चुके हैं। ठीक हो गया। अभी तक भट्ट साहब इस पे बहस हो रही है। एक अज़बा बुखारी का बयान आता है कि मियां साहब इस पूरे मामले को देखते रहे, लेकिन पार्टी कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब पूरे इमाम वो हैं, मुक्तदी वो हैं, कोई भूल चूक हो जाती है तो पीछे से लुकबा दे देते हैं। तो पूरी इस पूरे जो कहलेबार के हक में मियां साहब के रोल को कैसे देखते हैं? पहली बात तो मेरे भाई पंचोता साहब ने कहा कि भाई हमने तो कभी भी किसी को भी, ना नवाज शरीफ साहब को इख्तलाफात हैं बहुत सारे, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, इमरान खान साहब से भी करते हैं, उनके इख्तलाफात भी करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द है, फितना है, इनका वजूद कोई मसाइल की वजह है, या यहूदी एजेंट हैं, या कोई मुझसे ज़्यादा आप सारे लोग मुहिब वतन हैं। हाँ, आपसे ये ज़रूर कहा कि मीर जाफ़र मीर सादक ना कहा करें,
IMF को ख़त ना लिखा करें, फ़ौज से ना लड़ाइयाँ लड़ें, आपका काम सियासत है, सियासत में वापस आएँ, ये ज़रूर है और ये होना भी चाहिए। और बदकिस्मती है कि अगर मुझे आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली कि जिसने इक़्तिदार में आके कहा हो कि फ़ौज सियासत से आउट हो जाए और जिसने अपोजिशन में जाकर फ़ौज पर तनकीद ना की हो। इक़्तिदार में 1 पेज का क्रेडिट लेते हैं। हाँ, क्रेडिट लेते हैं और अपोजिशन में जाके तो वो जमहूरियत पसंद, आज़ादी इज़हार राय वाले बन जाते हैं। तो बहरहाल मेरी नज़र में तो भाई इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन हैं और हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा काम किया है और आगे भी अल्लाह करे वो करें। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब का रोल, इख्तियार वली साहब की जो राय है काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीबो गरीब लगा कि ठीक है नवाज़ शरीफ साहब नहीं आना चाहते थे सामने। एक उनकी मीटिंग का हमें पता चला, वो थी शुरू में जी, जो जाती उम्रा में हुई शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप अमन के लिए या मुज़ाकरात की तरफ जाएँ या अमन के लिए जाएँ। ठीक है, उनका मौक़िफ़ शुरू से ही रहा है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, उनका मौक़िफ़ है। उसके बाद एक ट्वीट आया जब हमने ये मार्का जीत लिया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अल्लाह के फजलो करम से हमने जीता, तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। इसके दरमियान वो कहीं भी नज़र नहीं आए और ऊपर से अजीबो गरीब ये मज़का खेज़ किस्म के बयानात थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसकी ज़रूरत क्या बनी कि अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी। वो आप बीच में स्किप कर रहे हैं। इस्लामाबाद आए थे वजीर आजम हाउस में, वो आप बीच में स्किप कर। जी चलो वजीर आजम हाउस में भी आए होंगे और इस्लामाबाद भी आए होंगे, ये भी मैं मान लेता। आए थे, चलो इस तरह कर लेते हैं। आज आप अभी जंग छिड़ी, अभी जंग जो थी वो जारी थी उस वक्त। जी सर, जंग के दौरान आए थे। चलो ये भी आज आपकी सारी इख्तियार वली साहब मैंने बातें मान ली। आप भाई सारा इख्तियार वली समझे, आप भाई हैं, आपके काबिल एहतराम है, तो मैं ये भी मान लेता हूँ कोई किसी को नीचा थोड़ी दिखाना है। लेकिन मुझे ये कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जो सच कह रहे हैं कि मैं गवाह हूँ, सारा जो ज़ेरे निगरानी हुआ ये ऑपरेशन वो हुआ आर्मी चीफ की ज़ेरे निगरानी, और सलाम है नेवी को और उसको फ़ज़ाइया को। अब मुझे अज़मा बुखारी साहब का समझ नहीं आती कि सारा डिज़ाइन जो ज़ेरे निगरानी हुआ नवाज़ शरीफ साहब का, ऊपर से फिर मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि JF-17 थंडर जो हैं नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि उनको किसने बताया कि ये JF-17 थंडर इसमें इस्तेमाल हुआ था। चलो ठीक है, ये भी आगे से इरफान सिद्दीकी साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की खामोशी ने भारतीय दरो दीवार हिला दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इसमें क्या निकालना है। भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ये भी राय तो जैसे इख्तियार वली साहब ने राय दी, ये राय आ सकती थी कि भाई वो लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ वो लीड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का ज़रूर उसमें आना है। हाँ तो लेकिन ये जो क्रेडिट लेने की है ये मुझे समझ नहीं आई। दूसरी मुझे एक बात की नवाज शरीफ साहब से है कि वो थे अमन के अलमबरदार, बिल्कुल वो हैं इस खित्ते में 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, सीनियर सियासतदान हैं। उनके नरेंद्र मोदी के साथ तल्लुकात भी ठीक रहे, भारत में उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो अगर वो निकलते, मोबिलाइज करते लोगों को और ये एफर्ट करते एक अमन की इससे पहले जो कि ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनका हक है, उनका हक है। मुझे बहरहाल उनके पाकिस्तान ने तो वैसे भी हम देखते हैं हमेशा अमन की ही बात की, पीस की ही बात की, दुनिया को भी यही मैसेज दिया है। नहीं मुझे साहब, आप लोगों को वैसे पाकिस्तान तरीके साहब जैसे मियाँ साहब का तस्करा आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सारी चीज़ों को बैठ कर देख रहे थे, तो आप लोगों को क्यों बुरा लगा, मतलब कि क्रेडिट देना उनको? उनकी सियासी जमात थी, उनके लीडर हैं, उन्होंने कहा सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। आदिल भाई 2017 से लेकर अब तक एक बयान भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से मोदी के खिलाफ नहीं आया। निकाल लें ट्विटर अकाउंट उनका। अगर मुबारक बातें दी जा सकती हैं, अगर मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि जी देखें जी अंकल मोदी साहब कैसे दस्ते शफ़क़त कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, या जाती उम्रा वो बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं मोदी साहब और शादी में शिरकत कर सकते हैं शरीफ ख़ानदान की,
तो जब पाकिस्तान का मामला आया था तो फिर पाकिस्तानियत दिखानी चाहिए थी और आपको खुलकर जवाब देना चाहिए था और नरेंद्र मोदी को ललकारना चाहिए था कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मैली आंख से भी तुम पाकिस्तान की तरफ देखो। लेकिन उनसे नहीं बोला गया, क्योंकि जब आपके इंटरेस्ट होते हैं, जब आपके कारोबार होते हैं। आज से पहले 2 साल पहले या साल पहले, 1.5 साल पहले इमरान खान साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने यही बात की थी कि जब भी कोई मामला ऐसा आएगा तो ये नहीं बोलेगा, नवाज शरीफ नहीं बात करेगा। आप यहाँ पे उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट वतनी पे जब नून शक करते हैं तो आप लोग उसको कंडेम करते हैं। हमने तो साबित किया ना, हमने तो ललकारा, हमने तो ट्वीट किया, वो कह रहे हैं हमने 5-6 जहाज गिरा दिए जनाब, हमने नहीं, नवाज शरीफ साहब ने गिरा दिए। देखिए ऐसी बात ना कीजिए। एक तरफ देखें, हुकूमत अगर उनकी थी तो फिर ट्वीट भी कर लेते ना। अगर नवाज शरीफ साहब सरबराह हैं नून लीग के तो फिर मौकफ ले आते। एक तरफ वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब इस वजह से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, उनके भाई और उनकी भतीजी जो हैं वो वजीर आला हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डाउन ना हो जाए। यही एक बंदा कह रहा है कि पर्सनैलिटी डाउन ना हो जाए, दूसरी वो जो मरियम औरंगजेब हैं वो कह रही हैं जी कि वो ऐसे तो नहीं है कि वो तज़कियाकार हैं, वो ABCD हैं कि वो बात करेंगे हर मौक़िफ़ के ऊपर, जहाँ पर बात करने की बात होगी वहाँ बात करेंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब जंग स्टार्ट की गई है, पाकिस्तान ने वार किया उधर, उस वक्त अगर आपने बात नहीं करनी तो फिर आलू टेढ़ियां नहीं तुसी गल करनी है। चले 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 फिर कितनी गल करनी है? इख्तियार साहब से जवाब लेते हैं, पहले ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम सफारतकारी की जिस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह इंडिया की जानिब से डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी डेलीगेशन जा रहे हैं। इख्तियार वली साहब, वहाँ पे ओपोजिशन पार्टी जो है वो लीड कर रही है डेलीगेशन को, तो हमारे यहाँ बिलावल साहब जा रहे हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, ऑल तो साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, दीगर लोग उनके साथ होंगे। तो क्या अच्छा ना होता कि यहाँ पे भी जो दीगर ओपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, मौलाना है, बाकी सियासी जमातें हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया जाता, डेलीगेशन में उनके लोग भी शामिल होते? तो देखिए, एक तो मैं जरा पहले वो बात रिस्पॉन्ड कर लूं कि नवाज शरीफ की हुबुल वतनी को किस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं क्या? आपने नहीं देखा क्या उन्होंने कहाँ पे अपनी हुबुल वतनी नहीं दिखाई? नवाज शरीफ तो वो बंदा है कि अब बातों पर करने पे अगर आ जाए, एटमी धमाके जो है वो उन्होंने करके देखा है, 5 किए, फिर भी कहा कि यार ये कम है, बराबर हिस्सा नहीं, पलड़ा भारी करके छोड़ के आना है। अगले रोज छठा धमाका करके आ गए। और जब भी आपने देखा है, तारीख उठा ले, नईम हैदर साहब शायद आप उस वक्त सियासत में नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बस पे बिठाकर लाए थे मीनारे पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपके मीनारे पाकिस्तान पर आकर आपके करारदादे पाकिस्तान की जगह को वहां पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान इस दुनिया की एक मुसल्लम हकीकत है। इससे बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है? इससे बड़ी और क्या बात मैं करूं कि आपके लीडर ने हर चौक चौराहे में खड़े होकर उसको चोर कहा, इल्जाम लगाए, लान तान किया, जनरल जहीर को, जनरल बाजवा को, साकिब निसार, उमर अता बंदियाल को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को कितनी अजियतें पहुंचाई। नवाज शरीफ के मुंह से आज तक मैंने एक गाली नहीं सुनी है। मैं उसकी कुर्बत में बहुत बैठा हूँ, सिर्फ उतना कहता कि ये मुंह और मसूर की दाल। तुम सिर्फ मियां साहब, आपने कहा बहुत बड़े लीडर है, बिल्कुल जी, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस खित्ते के सबसे बड़े, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, वो हो गया। लेकिन आगे बताए ना, व्हाट नेक्स्ट? जो अब डेलीगेशन जा रहा है उस पर हुकूमत जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनको भी साथ ले लेती तो क्या अच्छा ना होता? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या हम ये समझ लें कि अब इमरान खान साहब जो है वो इन जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? जिस तरह वो अपनी हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर उसमें नहीं आते थे और अपोजिशन के लोगों की तस्दीक कर देते, क्या वो रवैया तो नहीं रहेगा? हाँ, इनमें कोई जितने भी कोई काबिल लोग होंगे तो डेफिनेटली वजीर आजम साहब इस पे खुद देख रहे हैं कि जो कहीं भेजने के जो खुद भी ख्वाहिश रखते हैं और वो जाने के लिए भी तैयार हो, तो उन पे जरूर सोचा जा सकता है, क्योंकि ये बात किसी हुकूमत की नहीं है, ये मुल्क की बातें हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना कद काट, अपना सीना, अपनी सोच, अपनी नजर, अपना विजन, ये आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स से निकलना होगा कि यार आज मेरी मुलाकात नहीं कराई है तो बस छोड़ो, इत्तेहाद खत्म, आज मैं गया हूं तो मुझे डंडा लगा है तो बस नहीं होते, वो बातें अलग चलती रहेंगी। हमने कभी भी आपको नहीं कहा फरवरी बात करें डेलीगेशन की, अगर हम बात करें पुलवामा के वाक़े पर बिल्कुल
डेलीगेशन में मैं आपको कह दिया, पुलवामा के वाक़े पर हमने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ जेल में कैद है, उसको छुड़ा के ले आओ तो हम आपके साथ बैठेंगे। नो, बिकॉज ये चलिए वो तो उन्होंने कहा, लेकिन नहीं आप लोगों ने छोड़ा, उन्होंने कॉपरेशन कर दी। लेकिन हम आगे की जब बात कर रहे हैं, जो डेलीगेशन शाह महमूद साहब आज लाहौर के एक हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज भी हैं, उनके लिए हम दुआ को है अल्लाह में उनको बिल्कुल। सबसे पहले जो 2 बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इस तरह की शख्सियत अब जेल में उनको रखना, केसेस वो सारी चले ठीक है, लेकिन आगे चल रहा है ना आपने, तो ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियत जो सफारतकारी समझते उनको भी लेके जा सकते हैं। चलें भट्टी साहब, ये तो हो गया। सबसे पहले हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह डेलीगेशन थोड़ा सा इस पर तबसरा कर दे, बाकी हालात को नॉर्मलाइज आपके साथ हो गए। आर्मी चीफ पिंडी स्टेडियम में मैच देख रहे हैं पीएसएल का। हाँ जी, हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल इस पे जी अच्छी बात है। पीएसएल शुरू हुई, अच्छी बात है। आर्मी चीफ और डीजीआईएसपीआर वहाँ मौजूद थे, एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और शाहमद कुरैशी साहब का आपने बताया, अल्लाह उन्हें सेहत दे। इजाज़ चौधरी वो उनका हार्ट का मसला, अल्लाह उन्हें सेहत दे। यास्मीन राशिद बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जो हैं मुश्किल में और जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बाकी एक गुड जेस्चर के लिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान की बाहर मैसेज कन्वे करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम अपोजिशन की पार्टियों की नुमाइंदगी हो उस कमेटी में, जो बाहर जाए, जाकर आपका मौक़िफ़ सामने रखे। मतलब कि आप अगर वो कमेटी किसी मुल्क में भी जाती है, या पार्लिमानी कमेटी या पार्लियामेंट के लोग जाते हैं, तो वहाँ मैसेज जाए कि ये पूरी सियासत आई हुई है हमारे पास। हाँ, उसको लीड कोई भी कर रहा है, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो सारों को, हुकूमत को चाहिए कि सारों को उसमें शामिल हों। और फिर एक मरतबा यही है कि ये हम सियासत खेलते रहेंगे, इख्तलाफात होते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे। इस वक्त ज़रूरत यही है कि मिलकर आगे बढ़ने की और मिलकर जवाब देने की। और वो उसके लिए फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत पहल करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर लब्बैक कहना चाहिए, और अपने जो सारी 19-20 हैं इसको थोड़ा सा पीछे रखना। 30 सेकंड से मुझे बता रहे, पीटीआई की तो कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि उनकी सूबाई क़यादतें मिली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक नए एहतजाज, नई तहरीक की बात कर रही हैं। क्या ये टाइम है उसका? नहीं, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक आगे बढ़ भी पाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ब्लंडर्स किए हैं हिकमत अमली के हवाले से, मुसलसल एहतजाज, मुसलसल सड़कें, मुसलसल अपनी जमात को थका दिया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये तहरीक का वक्त है। इस वक्त मिल बैठने का वक्त है, सियासत करने का वक्त है, सियासत में वापस आने का वक्त है। मंजोता साहब कमेंट करते हैं, 1 मिनट है मेरे पास। देखिए, मिल बैठने की जो बात की है इन्होंने, तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको ठीक कर दें तो जो है कहेंगे कि ठीक है जी, तहरीक भी नहीं चलेगी। अगर हमारे लीडर को आपने जेल में रखना है, केसेस बरकरार रखने हैं, झूठे केसेस के अंदर जेल में डाले रखना है और फसाइयत जारी रहनी है, बुनियादी इंसानी की खिलाफ वर्जी रहनी है, मिलिट्री कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेने हैं, या सीटें तहरीक इंसाफ की हैं दूसरी तरफ जाएंगी, तो हमारे पास अदालतों के साथ साथ एहतजाज वाला रास्ता है, तो हम इख्तियार करेंगे। दूसरी उन्होंने चीज़ की कि IMF को ख़त लिखा, इंस्टीट्यूशंस की बात की भट्टी साहब ने, तो IMF को खान साहब ने खुद ही कहा था कि आप आइए, वेलकम, और हम आपको बिल्कुल हमायत देते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब नहीं हुए तो उन्होंने रिमाइंडर दिया IMF को, जो कि उन्होंने कमिटमेंट जो उनको दी थी कि ठीक है हम साथ दे रहे हैं, तो आप उन्होंने कहा था कि ठीक है हम उसके अंदर जो है उनसे बात करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या हुए तो कोई उसमें गलत नहीं। अगर इंस्टीट्यूशन अपनी हदूद के अंदर नहीं रहेंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। हम अगर बात करते हैं तो क्या वो गलत है? और जब अगर कोई अदारा अपनी हदूद में रहता है तो फिर तो बात कोई तनकीद ही नहीं है। तीसरी ये चीज़ है कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में एक गीत गाया जा रहा है कि बड़े जो ये हो गया वो हो गया, कारगिल के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब का बयान है वो उठा के चला लीजिए, उन्होंने भारत के हक में दिया था। मुंबई हमलों के अंदर नवाज शरीफ का जो बयान था वो भी उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने कहा था कि हमारी फौज उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, जैसे आर्मी चीफ और DGISPR के बारे में बात, भट्टी साहब ने बड़े बात की, इन्होंने अच्छी सजेशन दी है। इस टाइम नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत तो है, और इन्होंने कहा जी कि नेशनल कंसेंसस के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए और हुकूमत भी बड़ा दिल करे, क्योंकि जो इंटरनल जो मामला बेहतर होंगे तो हम एक्सटर्नल या हम जो मोदी सरकार या जो उनके अज़ाइम है उसका अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।